न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में भी शिकस्त दे दी। तीसरे और आखिरी मैच में कीवी टीम ने पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त दी। बारिश से मुतासरा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 265 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। रिजवान और अब्दुल्ला ने 33 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बेन सेयर्स ने 34 रन देकर 5 विकेटें ली। मैच बारिश के बायस 42 ओवर्स तक महदूद किया गया। जबड़े में गेंद लगने से जख्मी पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक के अस्पताल में तमाम टेस्ट मुकम्मल। चेकअप में इमाम की रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं और खतरे की कोई बात नहीं है। ज़राए के मुताबिक वो डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी रहेंगे। इमामुल हक को बैटिंग के दौरान फील्डर की थ्रो हेलमेट में लगी, जिससे वो कंकशन टेस्ट पास नहीं कर सके थे। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए दूसरा मिशन। 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF हुक्काम, वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, नैब, FIA और ओगरा समेत दीगर हुक्काम से भी मुज़ाकरात करेंगे। IMF मिशन बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन के शोबे में मुसाबिकत का जायजा लेगा। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। ये मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपको वॉर्न करती आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे जिससे पाकिस्तान को और हमारे वफाक को नुकसान हो। कैनाल मंसूबे को पूरा होने नहीं देंगे पीपल्स पार्टी। शहबाज शरीफ नहीं, आवाम के साथ खड़ी होगी। बिलावल का वज़ीर आज़म से दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुल्क के किसी भी कोने से पाकिस्तान का झंडा उतरवाने का ख्वाब देखने वालों को सबसे पहले पीपल्स पार्टी और मेरा सामना करना होगा। कराची में मेहमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बलोच बहनों को खुदकुश हमलावर बनाकर भेजा गया। हमें दरिंदों का मुकाबला करना होगा। ऑपोजिशन को पैगाम में कहा कि कैदी नंबर 804 पर सियासत ऑपोजिशन का हक है, लेकिन वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करे। हम सब एक हो जाएं तो दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। दहशतगर्दी की दूसरी लहर इस वक्त बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक अरूज पे है। पाकिस्तान से जंग छेड़ चुके हैं। इन दहशतगर्दों का जवाब देने की बात है। एक होके मुत्तहिद हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान हो चुका। वजीर आजम कुछ दिनों में एक और खुशखबरी सुनाने वाले हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा, कहा पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, ये खुशखबरियों का मौसम है। IMF को खतूत लिखने और धरने देने वालों का प्रोग्राम पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का था। शहबाज हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाकर इस्तेहकाम की तरफ गामजन कर दिया। मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत मिल चुकी है। बिलावल भुट्टो की तकरीर पर आज़मा बुखारी का कहना था कि कैनाल के मामले पर सरजदारी की मंजूरी ज़बानी कलामी नहीं, दस्तावेजी है। इस मसले पर सिंध की जानिब से होने वाली सियासत तकलीफ दे है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत
पूरी कुव्वत से निपटेगी। बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। शुरा का कहना था कि गैर मुल्की गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं। ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे अपना ताउन यकीनी बनाएं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली एआनत के खिलाफ मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान का कलदम TTP समेत दहशतगर्द ग्रुप्स नाम निहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहल्ले गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा, दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। BNP रेड जोन में एहतजाज करना चाहती है जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदीन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमती कमेटी ने अख्तर मैंगल के साथ 2 नशिस्तें की। उन्हें सरियाब रोड पर जगह की पेशकश की गई लेकिन अख्तर मैंगल नहीं माने। BNP ने कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करके दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की तो कानून अपना रास्ता लेगा। हुकूमत की कोशिश है कि सियासी डायलॉग से मामला हल हो, दोनों अतराफ को लचक दिखाना होगी। अख्तर मैंगल बाजिद रहे तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल की क़यादत में मस्तूंग लकपास पर धरना 9वें रोज़ में दाखिल। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दामात, मस्तूंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। कोयटा में मोबाइल फ़ोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस 4 रोज़ से मुअत्तल। जिला के इश्क इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर के थाना इनकलाब पर दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ, थाने के शीशे टूट गए। कराची में खुले मैनहोल मौत के परवाने बन गए। एक और मासूम गटर में गिरकर जान से गया। मवाज कोच में खुले गटर में गिरकर कमसिन बच्चा जान बहक हो गया। 2 अप्रैल को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को गटर में गिरते साफ देखा जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करदा 10% आलमी टैरिफ का नफाज आज से हो गया। टैरिफ में इजाफे के ऐलान के बाद से स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान बरकरार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर से ज्यादा डूब गए। चीनी मसनूआत का यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान। अमरीकी स्टॉक्स में 5 साल की बदतरीन मंदी। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6% और नेस्डेक 4.7% नीचे आ गई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE 100 इंडेक्स में कोविड वबा के बाद से रिकॉर्ड 5% कमी आई है। जर्मनी स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही। तिजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। अमरीकी सेंट्रल बैंक के सरबराह जेरोम पॉल ने कीमतों में इजाफे और माशी तरक्की की रफ्तार में कमी से खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप के इसरार के बावजूद जेरोम पॉल ने शरह सूद में कमी से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का वियतनाम, भारत और इसराइली नुमाइंदों से रब्ता। टैरिफ पर गुफ्तगू। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने टैरिफ प्लान पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते की डेडलाइन दे रखी है। डेडलाइन खत्म होने से पहले तिजारती मुआहिदों पर बातचीत से टैरिफ को कम किया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में अमरीकी ड्रोन हमले की वीडियो शेयर कर दी। कहा, ये हूसी हमले की हिदायत लेने के लिए जमा हुए थे। ये हूसी हमला नहीं कर सकेंगे।
ये आइंदा कभी हमारे जहाज नहीं डुबोएंगे। ये वाज़ेह नहीं कि अमरीकी सदर की तरफ से शेयर की गई वीडियो कब तक की है। राजा रिफत मुख्तार को DGFIA तैनात कर दिया गया। वक़ारुद्दीन सैयद DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तैनात। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हाल ही में कायम की गई है। वक़ारुद्दीन सैयद इस एजेंसी के पहले डायरेक्टर जनरल होंगे। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार की सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात मुंबई में अदा की जा रही हैं। 87 साल अदाकार गुज़िश्ता रोज तवील अलालत के बाद अस्पताल में चल बसे थे। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने हुब्बुल पत्नी पर मबनी फिल्मों से शोहरत हासिल की और उन्हें पद्मश्री 1992 और दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 से नवाजा गया। फिल्मी दुनिया और मद्दा उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। 2 रोज़ के दौरान 16 खानदान डिपोर्ट कर दिए गए। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान 16 अफगान खानदानों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान के हवाले कर दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक जिन अज़ला से गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया जाता है वहाँ का नादरा अमला भी तोरखम सरहद तक हमरा होता है। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का हॉस्टल्स में ग्रैंड ऑपरेशन। हॉस्टल्स में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ छापे। दर्जनों गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन लड़कों के 17, लड़कियों के 11 हॉस्टल्स पर किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद का सामान कब्जे में ले लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तुलबा का 8 अप्रैल तक दाखिला बंद है। मुनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची की अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर पेश हुए। नताहाल केस का हतमी चालान अदालत में जमा करवाया गया। केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। मुलजिम साहिर हसन मुनशियात बरामदगी केस में अदालती रिमांड पर जेल में है। शांगला के इलाके मट्टावान में गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पालाकंड की मेन शाहराह पर मुसाफिर कोच उलटकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 10 अफराद शदीद जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक। मानसहरा में खातून और उसकी 16 माह की बेटी को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने 3 साल कबल पसंद की शादी की थी। शौहर सऊदी अरब में है। खातून को उसके वर्सा ने कत्ल किया। 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके डिफेंस में ईद के तीसरे रोज डकैती मज़ाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान का एक साथी मफरूर। साउथ पुलिस ने डिफेंस फेज 2 में कार्रवाई की। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक दोनों मुलजिमान को पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने ईद पर शहरी आमिर सुल्तान को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया था।